अरे ओ किसान भाइयों, खेती बाड़ी की बात करेंगे आज। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृषि के बारे में, जो हमारे जीवन का आधार है। हाँ, वही खेती बाड़ी जिसके बिना पेट नहीं भरता। कृषि का मतलब है फसलों को उगाना और पशुओं को पालना, ताकि भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें मिल सकें। यानी हमारे खाने से लेकर पहनने तक सब कुछ खेती से जुड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज मिलकर समझते हैं इस खेती बाड़ी के बारे में, जो इतनी जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर ये खेती बाड़ी है क्या भला। सरल भाषा में कहें तो खेती का मतलब है जमीन से अनाज, फल, सब्जियां उगाना और जानवर पालना, ताकि हमें खाना मिले, कपड़े मिले और जीवन चलता रहे। ये इंसानों की सबसे पुरानी कला है। पहले हमारे पूर्वज जंगलों में भटकते थे, जो मिलता था खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा, बीज बोना, फसल उगाना और जानवर पालना सीखा। और देखते ही देखते ये खेती बाड़ी इतनी जरूरी बन गई कि आज दुनिया की ज्यादातर आबादी इसी पर निर्भर है। गांवों में तो खेती ही रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन दोस्तों, खेती करना इतना आसान भी नहीं है। कभी बारिश नहीं होती तो कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी मिट्टी खराब हो जाती है तो कभी कीड़े मकोड़े फसल खा जाते हैं। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि ये खेती होती कैसे है। क्या इसके पीछे कोई सिस्टम है, या बस यूं ही बीज फेंक दो और फसल उगाती है? अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेती करने का भी एक पूरा तरीका होता है, जिसे हम कृषि तंत्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें इनपुट की जरूरत होती है, जैसे कि बीज, खाद, पानी और मजदूर। फिर आती है प्रक्रिया की बारी, जिसमें जमीन तैयार करना, बीज बोना, पानी देना, खाद डालना और फसल की देखभाल करना शामिल है। और आखिर में मिलता है हमें आउटपुट, यानी हमारी मेहनत का फल, फसल। चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, फल हो, सब्जियां हो या फिर दूध, मांस जैसे पशु उत्पाद हो। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई साधारण बातें। असल मजा तो तब आता है जब हम ये देखते हैं कि ये पूरा कृषि तंत्र अलग अलग जगहों पर कितना अलग अलग होता है। जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में तो बड़े बड़े खेत होते हैं और वहाँ खेती करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हमारे देश में तो अभी भी ज्यादातर लोग छोटे छोटे खेतों में खेती करते हैं और उनके पास इतनी मशीनें नहीं होती, तो वो अपनी पारंपरिक विधियों और औजारों से ही खेती करते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो हमने खेती के बारे में काफी कुछ जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि खेती भी कई तरह की होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे हमारे यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं, वैसे ही खेती करने के भी कई तरीके हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मौसम कैसा है, जमीन कैसी है और लोगों को किस चीज की जरूरत है। तो चलिए, आज हम खेती के कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निर्वाह कृषि की। ये खेती का वो प्रकार है जो किसान अपने परिवार का पेट भरने के लिए करते हैं। इसमें ज्यादा पैसा कमाने का मकसद नहीं होता, बस अपना और अपने परिवार का पेट पालने भर की खेती की जाती है। फिर आती है गहन कृषि, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के लिए ज्यादा मेहनत की जाती है, ज्यादा पानी और खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की खेती अक्सर उन जगहों पर की जाती है जहां जमीन कम होती है और आबादी ज्यादा होती है। स्थानांतरित कृषि एक और प्रकार की खेती है, जिसमें एक ही जमीन पर बार बार खेती न करके कुछ समय बाद दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे। विस्तृत कृषि में बड़े बड़े खेतों में खेती की जाती है, जैसे कि गेहूं और चावल की खेती। बागानी कृषि में फलों और सब्जियों के बगीचे लगाए जाते हैं। मिश्रित कृषि में एक साथ कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि अनाज के साथ साथ दालें और सब्जियां भी। जैविक कृषि आजकल बहुत प्रचलित हो रही है, जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और सहकारी कृषि में कई किसान मिलकर खेती करते हैं, जिससे उन्हें कई तरह के फायदे होते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो हमने खेती के तरीकों के बारे में जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं उन चीजों की जो हम खेतों में उगाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है फसलों की। दोस्तों, फसलें दो तरह की होती हैं, खाद्य फसलें और नकदी फसलें। खाद्य फसलें वो होती हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, दालें और सब्जियां। ये फसलें हमारी भूख मिटाती हैं और हमें जिंदा रखती हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पेट भरने से ही काम नहीं चलता, पैसे की भी जरूरत होती है ना। और पैसे कमाने के लिए हम उगाते हैं नकदी फसलें। ये वो फसलें होती हैं जिन्हें हम बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। इन फसलों में शामिल हैं कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़ और मसाले।
कपास से हमें कपड़े मिलते हैं, गन्ने से चीनी बनती है और चाय और कॉफी तो हम रोजाना पीते ही हैं। तो दोस्तों, ये थी फसलों की बात। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में इन फसलों का कितना महत्व है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के जमाने में खेती कैसे होती थी? जब न तो ट्रैक्टर थे, न ही ट्यूबवेल। उस समय के किसानों के पास सिर्फ उनकी मेहनत और साधारण औजार थे। वो कड़ी धूप में पसीना बहाते थे, बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। धीरे धीरे समय बदला और खेती के तरीके भी। नए औजारों और तकनीकों से खेती आसान हुई। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर ने काम आसान कर दिया। लेकिन आधुनिक खेती के कुछ नुकसान भी हैं। रासायनिक खाद से जमीन की उर्वरता कम हो रही है। वैज्ञानिक नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। जैविक और स्मार्ट खेती से भविष्य उज्जवल है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कृषि पर एक झलक। भारत के लिए कृषि का क्या महत्व है? कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और समाज का आधार है। इसका महत्व इस प्रकार है। भोजन की आपूर्ति कृषि गेहूं, चावल, दाल जैसी फसलों से देश को भोजन देती है। रोजगार भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, खासकर गांवों में। उद्योगों के लिए कच्चा माल कपास, गन्ना और तिलहन जैसे उत्पाद कपड़ा, चीनी और तेल उद्योगों को कच्चा माल देते हैं। निर्यात चाय, कॉफी और मसाले जैसे उत्पाद विदेशों में बिकते हैं, जिससे देश को पैसा मिलता है। ग्रामीण विकास, कृषि से गांवों में आय और विकास होता है। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि एक प्रकार की बागानी कृषि है, जिसमें बड़े बागानों में एक ही नकदी फसल जैसे चाय, कॉफी, रबड़ या गन्ना उगाई जाती है। विशेषताएं: बड़े पैमाने पर खेती होती है, ज्यादा पूंजी, मशीनें और मजदूरों की जरूरत होती है। फसलें मुख्य रूप से बाजार में बेचने या निर्यात के लिए उगाई जाती हैं। उदाहरण: भारत में असम की चाय बागान और केरल में रबड़ के बागान। भारतीय कृषि की मुख्य समस्या क्या है? भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं हैं: छोटे खेत, ज्यादातर किसानों के पास छोटी जमीन है, जिससे कम उत्पादन होता है। सिंचाई की कमी, कई क्षेत्रों में बारिश पर निर्भरता है और नहर या ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है। पुराने तरीके, कई किसान अभी भी बैल और हल जैसे पुराने औजारों का उपयोग करते हैं। मिट्टी की उर्वरता में कमी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के ज्यादा उपयोग से मिट्टी खराब हो रही है। आर्थिक समस्याएं, किसानों को बीज, खाद और मशीनों के लिए कर्ज लेना पड़ता है और फसल का सही दाम नहीं मिलता। जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और सूखा खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? सरकार किसानों की मदद के लिए कई कदम उठाती है। सस्ते कर्ज बैंकों के जरिए कम ब्याज पर कर्ज देती है। सिंचाई सुविधाएं, नहरें, बांध और ट्यूबवेल के लिए योजनाएं चलाती है। उन्नत बीज और खाद, सस्ते दाम पर अच्छे बीज और खाद उपलब्ध कराती है। फसल बीमा, फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई के लिए बीमा योजनाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसलों के लिए उचित दाम देती है। प्रशिक्षण और तकनीक, किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखाने के लिए प्रशिक्षण शिविर और जानकारी। बाजार सुविधाएं, मंडियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए फसल बेचने की सुविधा। मिलेट क्या है? सरकार इनके उपयोग को क्यों बढ़ावा देना चाहती है? मिलेट क्या है? मिलेट मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का। ये पौष्टिक, छोटे दाने वाले अनाज हैं जो कम पानी और खराब मिट्टी में भी उग सकते हैं। सरकार क्यों बढ़ावा देती है? पौष्टिकता, मिलेट में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। कम पानी की जरूरत, ये सूखे क्षेत्रों में आसानी से उगते हैं जहां पानी कम है। पर्यावरण के लिए अच्छे, मिलेट की खेती में रासायनिक खाद की कम जरूरत होती है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। किसानों के लिए फायदेमंद, ये जल्दी उगते हैं और लागत कम होती है, जिससे किसानों को लाभ होता है। खाद्य सुरक्षा, मिलेट को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, जिससे भोजन की कमी से निपटा जा सकता है। सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था, ताकि लोग इन्हें ज्यादा खाएं और किसान इन्हें उगाएं। स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? स्थानांतरित कृषि क्या है? ये एक पुराना खेती का तरीका है, जिसमें किसान जंगल को काटकर और जलाकर जमीन तैयार करते हैं, उस पर कुछ साल खेती करते हैं और जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है
तो दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे झूम खेती भी कहते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर और मेघालय में यह आम है। हानियां, जंगलों का नुकसान। जंगल काटने और जलाने से पेड़ पौधे और वन्यजीव नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी की उर्वरता में कमी। बार बार खेती से मिट्टी कमजोर हो जाती है। कम उत्पादन। इस तरीके से फसल कम होती है और परिवार के लिए मुश्किल से पर्याप्त होती है। पर्यावरण को नुकसान। जंगल जलाने से धुआं और कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। अस्थायी जीवन। किसानों को बार बार जगह बदलनी पड़ती है, जिससे स्थायी घर और सुविधाएं नहीं बन पाती। कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया का मतलब है, प्राथमिक क्रिया वह है जो प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी का उपयोग करके उत्पादन करती है, जैसे खेती, मछली पालन या खनन। अब इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। कृषि मिट्टी, पानी और जलवायु पर निर्भर करती है, जो प्राकृतिक संसाधन हैं। दूसरा, ज्यादा आबादी। भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, जो इसे मुख्य गतिविधि बनाती है। तीसरा, भोजन की जरूरत। कृषि देश के लिए भोजन जैसे गेहूं और चावल और कच्चा माल जैसे कपास और गन्ना देती है। और आखिर में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। गांवों में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। अब इसके कारणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, जलवायु का अंतर। भारत में अलग अलग जलवायु है। उदाहरण के लिए, गर्म और नम जलवायु में चावल उगता है, जैसे पश्चिम बंगाल में। वहीं ठंडी जलवायु में गेहूं उगता है, जैसे पंजाब में। मिट्टी का प्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न मिट्टियां अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त हैं। जैसे काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, जैसे गुजरात में। वहीं जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त है, जैसे उत्तर प्रदेश में। सिंचाई की उपलब्धता। जहां पानी ज्यादा है, वहां चावल और गन्ना उगता है। जहां कम है, वहां बाजरा और ज्वार। स्थानीय जरूरतें और परंपराएं। लोग अपनी जरूरत और खानपान के अनुसार फसलें चुनते हैं। जैसे दक्षिण भारत में चावल ज्यादा खाया जाता है, इसलिए वहां चावल की खेती ज्यादा है। बाजार और परिवहन। कुछ क्षेत्रों में नकदी फसलों जैसे चाय और कॉफी की खेती होती है, क्योंकि वहां से निर्यात आसान है। कृषि भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। सरकार और समाज के सहयोग से खेती को और बेहतर बनाया जा सकता। सुपर क्लिक इन स्टडी।